और सबसे पहले शुरुआत बॉडी से होती है, बिकॉज़ जब तक आपका शरीर ठीक नहीं है, तो बाकी कुछ भी ठीक करना संभव ही नहीं है। ट्रू। इसके ऊपर से एक छोटी-सी कहानी याद आ रही है, मैंने इससे पहले कहीं ये बताया नहीं है। अच्छा। मैं 21 साल का था, एक इंश्योरेंस चेकअप के लिए गया था। अच्छा। वहाँ पर डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि हार्ट के अंदर नॉर्मली 3 वाल्व होते हैं, इसको ट्राइकस्पिड कहा जाता है। और मैं हूँ बाइकस्पिड बाय बर्थ, यानी कि सिर्फ 2 ही वाल्व हैं और उसमें से एक वाल्व में कुछ होल्स हैं। अच्छा। अच्छा। तो मुझे डॉक्टर्स ने तब बता दिया था कि मुझे क्या नहीं खाना है, वज़न नहीं उठाना है, दौड़ना नहीं है, बहुत सारे लिमिटेशंस दे दिए थे। और यहाँ तक कुछ डॉक्टर्स ने कह दिया कि मेरी ज़िंदगी 40 साल तक ही रहेगी। तो आप 21 साल के हैं, जब आप सुन रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी 40 साल तक रहेगी, तो आपने सपने देखना शुरू किया है, तो इट कुड बी अ बिट डिप्रेसिंग फॉर मी एट दैट टाइम। बट मैंने अपने आप से एक ही सवाल किया कि ओके चलो जो है वो है, आई एम गिफ्टेड इन मैनी वेज, तो ये भी एक मेरी गिफ्ट है, कैसे मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। और इसको ध्यान में रखते हुए 21 से 24 की मेरी वो उम्र थी जब मैंने हेल्थ के बारे में पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोचेज़ के पास जाना शुरू किया, अपने वहाँ एक जिम बनाया, एंड दैट्स हाउ माई हेल्थ जर्नी स्टार्टेड। अमेजिंग। मैं जब आया था, मैं आपके वहाँ पे भी आया था, मैंने ऑफिस में भी देखा, ऑफिस में भी वहाँ पे जिम बना हुआ और आप लोगों ने एक रिचुअल जैसा बना के रखे जहाँ पे सब शाम, आई थिंक शाम में सब जाके वहाँ पे जिम ये सब हमेशा करता है। आप कहीं बाहर भी जाते हो तो मैंने सुना है कि आप हमेशा जिम को एक रखते हो, देखते हो कि वहाँ जिम है कि नहीं है, देन ओनली यू बुक यस। द होटल्स एंड एवरीथिंग। सो दैट दैट मेक सेंस। ये दिखाता है कि हाँ, आप खुद भी बॉडी और अपनी हेल्थ को लेके कितने इंपॉर्टेंट और कितने सीरियस हो। ऐसी आपने कोई कोई स्टोरीज भी देखी है आपके लाइफ में जहाँ पे आपने नोटिस करा कि यार मे बी कुछ क्लाइंट या किसी इंसान की स्टोरी जहाँ पे दिखाती है कि कैसे सब कुछ था मे बी, लेकिन हेल्थ नहीं थी तो उसका सब कुछ बर्बाद था, ऐसा कुछ मे बी आपके दिमाग में आ रहा कोई स्पेसिफिक तो नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके पास पैसा है, बट आपकी हेल्थ जब साथ नहीं देती, तो एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई कि मैं दुबई लेकर गया था 96 लोगों को। है? अच्छा। ये पेंडेमिक के बाद की बात होगी। अब हम वहाँ पर जाते हैं दुबई मॉल में, अब दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल है। तो मुझे लगा कि एक बार मैं इनको सब कुछ छोड़ूंगा यहाँ पे, तो 3-4 घंटे तक तो कोई हाथ ही नहीं लगने वाले। हाँ। लेकिन आधे घंटे के बाद ज़्यादातर लोग फूड कोर्ट में बैठे हुए थे, हाँ। क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा किसी की चलने की शक्ति नहीं है। मैं उनको लेकर गया, एटलांटिस होटल में रुकाया, हाँ। 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 एक्वा वेंचर में लेकर गया। हाँ। एक्वा वेंचर में जितने राइड्स है, वाटर पार्क वन ऑफ द बेस्ट दुनिया का। हाँ। 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 तो 3-4 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, आप नीचे तो 30 सेकंड में आ जाते हो, लेकिन सीढ़ी चढ़ने में 3 मिनट लगती है। हाँ। तो 1-2 राइड में जाने के बाद ज़्यादातर लोग लेजी रिवर में पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास पैसा है, आप हाँ। एटलांटिस जैसी होटल में जा रहे हैं, हाँ। और उसके बावजूद आप एंजॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका हेल्थ आपको साथ नहीं दे रहा। अम्मी सो ट्रू सो ट्रू। मैं ना थोड़ा बहुत रिलेट कर पाया, मैं भी जब दुबई मॉल गया था ना, वो बहुत बड़ा है तो उसमें चलते चलते आपकी हालत खराब हो जाती है। यस। तो वो टाइम पे मैं मेरी वाइफ के साथ ही, तो मैं यही बोल रहा था, हम लोग आई थिंक यही बातें कर रहे थे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ। आप कितना भी मतलब कमा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो इन्जॉय करने के लिए आपको शक्ति ज़रूर चाहिए। इसीलिए कई सारे लोग ये भी रिकमेंड करते हैं ना कि आप जवान हो तो जितना हो सकता है उतना ट्रैवल करो, मतलब एक्सप्लोर करना स्टार्टिंग में चालू करो, क्योंकि एक बार बुढ़ापा आ जाएगा तो उसके बाद में भी आपके घुटने सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। हाँ, अगर अनलेस आप बहुत अच्छे से फ़ोकस करके अपनी हेल्थ पे काम करो, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो स्टार्टिंग से ही भी फ़ोकस करो हेल्थ के ऊपर, उसके ऊपर काम करो ताकि आप अपनी लाइफ़ को बेस्ट तरीके से जी सको। एंड मैं ये मानता हूँ जीशान भाई कि हुँ। हेल्थ आज कैसी भी हो, आपका गोल कितना बड़ा है उसके ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे मेरे पास लोग आते हैं नी प्रॉब्लम लेकर के, बैक प्रॉब्लम लेकर के, और उसके बाद भी उनको सही एक्सरसाइज डाइट के द्वारा हम ट्रैकिंग और हाइकिंग पर भी लेकर गए हैं, ओके। और एवरेस्ट बेस कैंप भी कंप्लीट कराया है। अच्छा। मेरे साथ ऐसे भी विमेन हैं जिन्होंने 66 की एज पर एवरेस्ट बेस कैंप कंप्लीट किया है, जो 128 किलोमीटर का ट्रैक है। 66 की एज पे कैसे कराया आपने उनको? थोड़ा-सा अगर ब्रेकडाउन कुछ बता सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो लाइक जिनके माँ-बाप होंगे जो मतलब ये सोच भी नहीं सकते हैं। या तो कैसे पॉसिबल कराया वो? सबसे पहली चीज़ जहाँ से शुरुआत होती है वो आपका माइंडसेट। हुँ। अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क। तो पहले तो ये है कि आपके अंदर वो जुनून है, कुछ बड़ा सपना है कि मैं मरने से पहले मुझे कुछ ऐसा करके जाना है जिसकी कहानी मैं 100 लोगों को बता सकता हूँ। हुँ। शुरुआत वहाँ से होती है। ओके। फिर दूसरी चीज़ है कि वो जो जुनून, वो जो आपका माइंडसेट है, उसे आप एक्शन में कन्वर्ट करें, सही न्यूट्रिशन लेकर के, एक्सरसाइज करके। तो 3 से 4 महीने का पूरा एक एक्सरसाइज का प्लान हम उन्हें देते हैं कि भाई कितना वॉकिंग, इंक्लाइंड, सीढ़ियाँ चढ़ना, बैग लेकर के कुछ वर्कआउट्स करना, स्क्वाटिंग, ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होती है तो आपके पैरों की, बैक की वो स्ट्रेंथ डेवलप होती है। और जब सवाल है कि भाई आप वहाँ पर एवरेस्ट बेस कैंप पे जा रहे हैं, तो कितना भी मोटिवेशन लेके जाओगे, मोटिवेशन कम पड़ता है जब सांसें फूलने लगती है और पैर दर्द करने लगते हैं। तब आपको विल पावर चाहिए, यानी कि दर्द उठाने की शक्ति। और मैंने एक चीज़ देखी है,
शब्दों में बड़ा कमाल है। आप ये जो पॉडकास्ट चला रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि उससे बड़ी सेवा कुछ नहीं जो आप कर रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ पे जब एवरेस्ट पे लोग चल रहे हैं और किसी को दर्द हो रहा है, किसी के नी के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, बैक के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, सबसे बड़ा पेन किलर सिर्फ ये है, जब मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि कौन से गोल को लेकर, कौन से वाई को लेकर आप यहाँ पर आए थे, वो याद करो। और जब वो याद करते हैं और जब मैं उन्हें 2-4 अच्छी बातें बताता हूँ कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, इतनी स्पीड में तो मैं भी नहीं चल पाता, थोड़े से पॉजिटिव अफर्मेशंस दे दिए ना, दैट यू आर स्ट्रांग, यू कैन डू दिस, या एक इंस्पिरेशनल गाना चला लिया वहाँ पर, खत्म हो गया, कर लेता है बंदा। इमोशंस आ जाते हैं और इमोशंस एक्शंस फिर करने में आसानी देता है। आपने भी बहुत अच्छी बात बोली, वाई याद दिलाते हैं। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।